2 भी है सर। अरे 2 यस सर। ओके सर 13, 14, 15। और sin theta cos cube theta minus 4 sin cube theta cos theta is what? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सर फोर्थ वाला भी एक डाउट है। सेकंड किसका डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 किसका डाउट है? किसका नहीं? सेकंड वन बहुत इजी क्वेश्चन है। और सर और 10th वाला भी। सर हाँ वो सेकंड क्वेश्चन में ना सिर्फ 1-2 स्टेप तक ही आया, उसके आगे का नहीं आ रहा था। क्या किए बताओ? सर ये 4 sin cos क्यूब थीटा था, उसमें 4 sin cos कॉमन ले लिया, बिल्कुल। फिर बाद में उसको 2 sin 2 किया, और फिर बाद में cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को cos 2 थीटा किया। उसके आगे कैसे करना? स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा को क्या किए? cos 2 थीटा से ओके इसको क्या किए? 2 sin 2 थीटा। ये कोई किसका फॉर्मूला दे दिया? sin 4 थीटा। sin 2 थीटा इज द 2 sin थीटा cos थीटा। मैं थीटा को tan थीटा कर दूंगा तो क्या होगा? इफ आई रिप्लेस थीटा tan थीटा तो आपका आंसर क्या होगा? तो 2 sin tan थीटा इंटू cos tan थीटा क्या होगा? 2 sin 20 थीटा। 2 sin 20 थीटा 11 शायद। क्या है? अच्छा थीटा जगह में 3 रखूंगा तो क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? 2 sin 3 into cos 3 is what? नहीं पता सर। तो इसका मतलब आपको कुछ भी पता नहीं, मतलब यहाँ तक कर सकते हो बट आप ये बात बता नहीं पा रहे हो तो फिर कुछ भी पता नहीं। आपका क्या आंसर, मतलब क्वेश्चन हमेशा थीटा में आएगा क्या? 2 sin अल्फा cos अल्फा कितना होगा? टू साइन अल्फा। अच्छा सर समझ गया, क्या वो समझे? थीटा की वैल्यू बढ़ गई। हाँ सर सॉरी, वो ध्यान में नहीं आया सर। नहीं थीटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, उसी हिसाब से सब कुछ चेंज होगा। मैं थीटा की जगह अल्फा रखूंगा तो इसका आंसर sin 2 अल्फा होगा। सर वो ध्यान में नहीं आया। 2 sec 2 theta is the tan alpha plus cot alpha. Theta alpha both belongs to first quadrant. Then theta plus alpha का वैल्यू क्या हो सकता है? Okay. So that implies 2 upon cos 2 theta. sec में रख के तो कुछ नहीं करोगे। बताओ tan alpha plus cot alpha कितना होगा? tan alpha
1 upon sin alpha cos alpha. 2 cot 2 theta alpha. 2 divided by sin 2 theta. तो ये क्या होता है 2 upon sin theta. sin 2 theta. tan sin 2 अल्फा। ये अल्फा में क्वेश्चन है ना, तो अल्फा में रहेगा, तो 2 2 कैंसल्ड, दैट इंप्लाइज sin 2 अल्फा इक्वल टू cos 2 थीटा। cos को कैन आई राइट sin में क्या लिख सकते हैं, cos थीटा sin 90 1 minus 2 theta 1 minus 2 sin square theta. वो नहीं सब sin 90 minus 2 theta पाई माइनस Pi by 2. माइनस, तो आपका sin 2 अल्फा हो जाएगा sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो sin का बहुत सारे वैल्यू होता है, बट वो जो क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्चुअली sin का sin थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा कितना होगा 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री. sin 60 1/2 होता है, 30 30 डिग्री 30 डिग्री होता है, और 150 150 होता है, और 2 पाई प्लस 390 हाँ, ये आपका पाई प्लस थीटा, सॉरी पाई माइनस 30 होता है, देन 2 पाई प्लस 30 होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बार बार आता जाएगा। ये 30 डिग्री, तो ये होगा पाई माइनस 30, फिर 2 पाई प्लस 30, देन 3 पाई माइनस 30, ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, व्हेन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा आपका होता है अल्फा होता है, जैसे 30 एंड पाई माइनस 30, पाई माइनस अल्फा होता है, 2 पाई प्लस अल्फा होता है, 3 पाई माइनस अल्फा होता है, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अभी 2 थीटा की जगह 2 अल्फा, तो 2 अल्फा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और 2 पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले रहा हूं, तो आपको क्या मिलेगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इधर पाई बाय 2, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा 2 Pi थीटा by 4. पाई बाय 4। इसमें आपको थीटा प्लस अल्फा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लस 2 थीटा दे रहा है, ए साइड आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं दे रहा है, ये दे सकता है। तो इसमें 2 अल्फा इक्वल टू आपका ये कितना 5 पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा 5 पाई बाय 4, ठीक है। अच्छा 5 पाई बाय 4 लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, Second. नहीं, second. 5 पाई बाय 4 Third quadrant. इज 5 प्लस 5 बाय 4, ठीक है ना। बट आपका जो थीटा एंड अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट में दिया गया, बिलोंग्स टू व्हाट, Positive मतलब first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा प्लस अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, पाई बाय पाई Pi. 180 तक हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं हो पाता है, तो आपको सिर्फ इसके साथ जाना पड़ेगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा इज द पाई बाय, ये सब अब मतलब बाद में ये सब हम करेंगे, ट्रिगो इक्वेशन जो चैप्टर रहते हैं इसमें ये सब करेंगे। फिलहाल आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो sin 2 अल्फा इक्वल टू sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तो whatever your case given it is you'll get 2 अल्फा, ये इसके साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, देन थीटा प्लस अल्फा आपको पाई बाय, बाकी जो एंगल्स दिया गया वो सब सेटिस्फाई नहीं करेगा।
समझाइए। यस सर समझा। अब करो। यस सर। सर हम्म, वो क्वेश्चन 6 रॉन्ग लिखा है क्या? एक बार चेक करो ना असाइनमेंट में। क्या लिखा है? क्वेश्चन 6 हाँ, वो 2 बार cos थीटा लिखा है उसमें, दो मुझे थोड़ा बार डाउट हो रहा है। दो बार कहाँ cos थीटा लिखा है? cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा ऐसे लिखा है। सर मैंने जो PDF डाउनलोड किया उसमें 2 बार cos थीटा लिखा है। हाँ तो दो आप बार कॉस थीटा है। आप रेड हाउस से डाउन ये किए क्या? हाँ सर 2 बार सर ही। पता नहीं, मुझे जो हाँ, जहाँ पर पहले मिला वहीं से डाउनलोड कर लिया। अच्छा, वो पहले गलत था तो इस मैंने बाद में इसको करेक्शन कराया था। तो उसको कर दीजिए cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। ओके सर। आप आपके हाउस से डाउनलोड किए तो नहीं होगा, मतलब ये बराबर रहेगा। और दूसरे मतलब आप रेड और ब्लू से किए तो फिर उनका सर 100 हमारा हाउस ही नहीं है अभी तक। मतलब हाँ हाउस आपका फाउंडेशन हाउस है ग्रीन ना? हाउस के बच्चे। उसका कुछ आता ही नहीं, ग्रीन हाउस का अलग ही पूरा होता है, हम लोग का नहीं है ऐसा कुछ। नहीं नहीं, फाउंडेशन हमारा हाउस ग्रीन हाउस नहीं है। झील का हाउस नहीं है, फाउंडेशन का लेकिन हाउस है। आप तो फाउंडेशन के साथ हो ना? हाँ सर पर वो ग्रीन हाउस है। वो ग्रीन हाउस है? हाँ नहीं नहीं नहीं, सर वो फाउंडेशन कब तक नहीं उधर बना। स्टूडेंट जोन में खाली 5 हाउस है और उसमें से फाउंडेशन बिल्डर एक भी नहीं है ऐसा। हाँ सर। फाउंडेशन बिल्डर है इस वेबसाइट। फाउंडेशन हाउस है, रेड है, ब्लू हाउस है, आपका येलो हाउस है, ऑरेंज ग्रीन। ऑरेंज ग्रीन, ग्रीन अभी बना हुआ है, मतलब ये फाउंडेशन उसके नीचे है, उसके नीचे मतलब आपकी 11 के नीचे फाउंडेशन बैच है, जो आप इंजीनियरिंग 11 कुछ लिखा हुआ है ना, उसके नीचे फाउंडेशन सर फाउंडेशन। है, ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी कुछ अलग ही आता है। मुझे पता नहीं। अच्छा ठीक है, उसको कर दो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा। अब हो जाएगा ना, वो तो क्वेश्चन हम किए थे। हाँ सर हो जाएगा। sin स्क्वायर 3 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 3 थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट? कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। हाँ सर क्यूब है। नहीं, वो क्वेश्चन बाद में चेंज हुआ है, तो आप वही मतलब रेड वाले बैच से आपने ये किया था, इधर रेड और ब्लू। आप कम से कम कभी डाउनलोड करना है तो येलो बैच से डाउनलोड करो, ऐसा करना है तो। ओके सर अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, येलो बैच से आप डाउनलोड करो चलेगा, क्योंकि वो रेड ब्लू एक साथ चल रहा था, तो जो भी मिस्टेक था ना दोनों में रहेगा। अच्छा, किसने बोल रहा है कि बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? हाँ सर वो लाइट का वो थोड़ा आ रहा है, तो इसमें करो, ट्यूबलाइट। राइटिंग पैड में करो। वो थोड़ा ऊपर का नहीं दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है बराबर। ठीक है, राइटिंग पैड में करते हैं। रुक जाओ थोड़ा।
It is sin square 3 theta upon sin square theta minus cos square 3 theta upon cos square theta. आप खुद ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है. और बताओ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सर मैंने किया, आपने जो पीडीएफ भेजा आंसर आया मैंने भेजा था पीडीएफ. शायद, या फिर मैंने ऑरेंज या येलो उससे आंसर आया है. सी है 8 cos 2 थीटा. बाकी आप लोग भी चेक करो. मिला? नहीं सर. इसमें डालो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या होगा? sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा. Am I right? A square minus b square, a plus b into a minus b. What you got denominator? फर्स्ट केस में sin थीटा cos थीटा. थीटा. न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर क्या हुआ? sin 3 थीटा cos थीटा प्लस cos 3 थीटा sin थीटा. इक्वल टू व्हाट? sin 4 थीटा. sin 4 थीटा. You got sin a plus sin a cos b plus cos a sin b फॉर्मेट. बराबर. सेकंड केस भी sin थीटा cos थीटा. What is your numerator? sin 2 थीटा. Sin 2 थीटा. वेरी गुड. sin 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा. कैंसिल होगा. 2 बचा. बराबर. यस सर. हाँ सर. और एक 2 इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ. तो क्या मिला? 2 इंटू 2 4 sin 4 थीटा अपॉन sin 2 थीटा. sin 4 थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2 थीटा. 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा. हाँ मतलब 2 टाइम्स ना. 2 हाँ. sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा. ये लिख सकते हैं ना? यस सर. अपॉन sin 2 थीटा. फिर sin 2 थीटा कैंसिल. क्या मिला? 8 cos 2 थीटा. 8 cos 2 theta. Option is there.
सी। सबको समझा? हाँ सर। लिख लो। सर वो सेकंड पार्ट में कौन सा फॉर्मूला था, वो a माइनस बी वाले में, नेक्स्ट स्टेप में? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप खुद देखो ना, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम मतलब एलसीएम हुआ तो इसमें साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा। हाँ सर। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो 3 थीटा माइनस थीटा साइन 2 थीटा आ गया। इसमें साइन 3 थीटा ओके प्लस सर। थीटा साइन 4 थीटा है। हाँ सर समझ। डन। नेक्स्ट कौन सा था? 8। अरे if alpha plus beta is the pi by 2 and beta plus gamma is the alpha, then tan alpha कितना होगा? ओके तो tan alpha can I write tan beta plus gamma? बराबर ना? Yes, sir. आपको अल्फा की जगह बीटा प्लस गामा डाल दिया। tan बीटा प्लस गामा फॉर्मूला क्या होगा? tan बीटा Tan प्लस A. गामा अपॉन 1 माइनस tan बीटा गामा, tan बीटा tan गामा। 1 माइनस tan बीटा tan गामा, ये ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये tan अल्फा का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? tan अल्फा माइनस tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गामा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा। am I right? yes or no? Yes, sir. Yes. alpha tan बीटा कैंसिल, is that clear? tan अल्फा tan बीटा कैंसिल हो जाएगा। is it कि नहीं? सर एक्सप्लेन करो ना, हाँ एक्सप्लेन करो ना एक बार वो अगला स्टेप। What is your alpha plus beta? पाई बाई 2। तो अल्फा कितना होगा? पाई बाई 2 माइनस बी। तो tan अल्फा कितना होगा? तो 10 पाई बाई 2 माइनस बीटा। tan पाई बाई 2 माइनस बीटा कितना होता है? Cot beta. cot बीटा। That means tan alpha is equal to cot बीटा मतलब 1 by tan बीटा। हाँ सर, हाँ समझ गया सर, अभी वो कैंसिल हो जाएगा फिर बाद में। हाँ तो tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 हो जाएगा, इसके जगह 1 आ गया, कैंसिल हो गया। बराबर?
यस सर। तो अब tan अल्फा क्या बोल सकते हो? tan अल्फा क्या बोल सकते हो अभी? tan beta plus 2 tan gamma. कॉट थीटा। अरे यहाँ से tan बीटा हाँ प्लस tan गामा, इधर भी ये tan गामा, इधर और एक आ जाएगा 2 tan गामा. ऑप्शन इज देयर. Yes, sir. Can you upload the recording of previous lecture on YouTube? हाँ ऑलरेडी हुआ होगा. विनीत बेटा क्या हुआ? डन. यस सर। Which one next? 10, 11, 13, 14, 15. Okay. Tan theta is the cosec 2 theta minus sin 2 theta. Then value of tan square theta can be okay. इसको हम क्या लिखेंगे? कोसेक को 1/sin2 थीटा. 1 by sin 2 theta. तो ये हो जाएगा 1 minus sin square 2 theta upon sin 2 theta. Am I right? Yes, sir. 1 minus sin square 2 theta क्या होता है? cos square 2 theta. Cos square 2 theta upon sin 2 theta. ये कौन कर रहा है? Cos square 2 theta upon sin 2 theta. अच्छा. क्वेश्चन दिया गया कि आप tan square theta में इसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? तो let us take tan square theta is t. तो नहीं, not tan square theta, tan theta is t, not tan square theta. ठीक है? tan theta is t, तो मुझे t स्क्वायर चाहिए. अब tan theta की जगह मैं t डाल रहा हूं. अब बताइए cos 2 theta का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या था? cos 2 theta का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या था? Yes. सर 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. Yes. तो
कैन आई राइट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा को मैंने t माना है, इसका रेसिप्रोकल होगा ना सर उसका, क्या रेसिप्रोकल होगा? मतलब नहीं नहीं सर बराबर सॉरी 1 माइनस टी 1 माइनस tan स्क्वायर, आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? हाँ हाँ सर वो तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस मुझसे टी मिस्टेक हो स्क्वायर, गया इसका था। होल स्क्वायर किया अपॉन sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कैन आई राइट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, बराबर, हाँ सर क्योंकि रेसिप्रोकल इसमें होगा ना, क्योंकि डिवाइड था। एक मिनट है, इसका स्क्वायर करता हूं मैं, इंडिविजुअली स्क्वायर किया, ठीक है। अब इसको एक कैंसिल होगा, इंप्लाइज व्हाट, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2t इंटू टी, 2t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर कि नहीं? सर वापिस हम्म? वापिस बता सकते हो? मुझे समझ नहीं आया। विशाल क्या हुआ बेटा, और किसको नहीं समझा? मैंने तो सिंपलीफाई सिर्फ कर रहा हूं। क्या करेंगे? इसमें तो अच्छा, वन थिंग आई एम डूइंग, इंस्टेड ऑफ ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है तो और एक कर रहा हूँ। ठीक है, अब बता, कोसेक 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन कितना होगा? कोसेक 2 थीटा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा। यस, तो कैन आई राइट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t, क्योंकि मैंने यस सर। tan थीटा को t माना ना, तो आप बताए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा माइनस sin 2 थीटा कितना होगा? 2 sin थीटा cos 1 प्लस tan नो, tan में मुझे सब tan में चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा क्वेश्चन tan में ही है। इज इट क्लियर नाउ विशाल? Yes. विशाल बताओ। बट इससे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ना, फॉर्मूला याद नहीं तो फिर आपको मतलब नहीं होगा, फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ इसका न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा?
1 plus t the whole square minus 2t the whole square upon 2t into 1 plus t square. इज इट? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2t इंटू 2t, दैट इज 4t स्क्वायर, राइट? अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट इंप्लाइज 2t स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab, बराबर ना? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab कितना होता है? 1 minus t square the whole square हो जाएगा. हाँ, तो कितना होगा? यही होगा. Yes sir. दैट इम्प्लाइज, इसको स्प्लिट ओपन करेंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 2t रेज टू 4 इज द 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 implies t रेज टू 4 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि लेफ्ट साइड को एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए लेफ्ट साइड में क्या ऐड करूंगा सो दैट यू विल गेट कंप्लीट स्क्वायर. आप लेफ्ट साइड में क्या ऐड करोगे सो दैट यू विल गेट कंप्लीट स्क्वायर? अच्छा, वो समझ में Plus हाँ, 4 2 2 ऐड करने से कंप्लीट स्क्वायर होगा. 4 plus 4 60 2t ये किसका होल स्क्वायर दे दिया? t square plus 2 t स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5. तो t स्क्वायर प्लस 2 कितना होगा? √5. प्लस माइनस रूट 5. हाँ, प्लस माइनस रूट. प्लस माइनस रूट 5, plus इज इट? हाँ सर. थोड़ा दिमाग लगाओ. टी स्क्वायर प्लस 2 का वैल्यू क्या होता है? टी स्क्वायर प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है. हाँ. तो कभी भी माइनस रूट 5 दे नहीं पाएगा. ठीक है, तो इस यहाँ पे सिर्फ प्लस रूट 5 आएगा, माइनस रूट 5 हो नहीं पाएगा. तो टी स्क्वायर क्या हुआ? √5 माइनस 2. आपका क्वेश्चन क्या था? tan स्क्वायर थीटा. मैंने t को tan थीटा माना था, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया √5 माइनस. ऑप्शन इज देयर. सर 12th में भी डाउट है. ठीक है, ये समझा ना? यस सर. राइट डन. विशाल बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं? आप कुछ नहीं बोलोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? मीटिंग में ही नहीं है सर. अच्छा, वो मीटिंग में नहीं है.
बोल के निकल गया। हम्म। अच्छा, हाँ नेक्स्ट क्या बोल रहे हो? 10 के सर बाद थोड़ा ऊपर का दिखाओ ना, थोड़ा लिखना बाकी था। हाँ 10 11 था। sec 50 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। तो sec को करेंगे 1 बाई cos, tan को करेंगे sin बाई cos। क्या होगा? क्या मिलेगा 1 आपको? plus sin 50 upon cos 50। 1 प्लस sin 50 अपॉन cos 50। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? 1 प्लस cos थीटा अपॉन, सॉरी 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा? हमें ऐसा फॉर्मूला कहीं पे किए क्या? नहीं सर। अच्छा, कौन सा फॉर्मेट में मतलब फॉर्मूला था? ऐसे टाइप का कौन सा फॉर्मूला था? वन प्लस कॉस थीटा बाय साइन। 1 प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ पे थोड़ा cos sin इंटरचेंज हो गया। तो sin 50 को मैं cos में कितना लिख पाऊंगा? cos 40। यस, तो मेक इट 1 प्लस cos 40 डिग्री। cos 50 को क्या लिखेंगे sin में? sin 40। तो आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा अपन sin 2 थीटा। फॉर्मूला क्या था? cos square 20 minus sin square 20 न्यूमरेटर में और 2 sin 20 cos 20 डिनोमिनेटर में। मैंने फॉर्मूला दिया था एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने दिया था 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। tan थीटा। tan थीटा। कॉट थीटा। ये tan cot ऐसे चक्कर में सब गड़बड़ करोगे। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा और क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा। तो न्यूमरेटर में cos बचता है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा cot, मेरा 2 थीटा 40 डिग्री, तो cot ये होगा। ऑप्शन में है cot 20। सर वो cot 20 कैसे आया, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। इधर ही बताया ना, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इधर cot थीटा। आपका 2 थीटा की जगह क्या है? फॉर्मूला। हाँ, अच्छा सर। फॉर्मूला बेटा याद रखो, सर नहीं तो कितने फॉर्मूला है, 50-20 तो फॉर्मूला है। हाँ तो रखो ना, तो याद तो रखना पड़ेगा। सर ऐसा फॉर्मूला नहीं था, उसका उल्टा था sin 2 थीटा अपन 1 प्लस cos 2 थीटा ऐसा था, बस क्या उसको था? उल्टा करना था, उसका tan थीटा था। tan थीटा था, इसका तो रिवर्स करेंगे तो फिर cot थीटा। इसके लिए भी फॉर्मूला बनाएंगे क्या? नहीं सर, वो इसलिए मैंने गलती से tan थीटा बोला। नहीं, जिसको फॉर्मूला याद नहीं फिर यूज करो 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। फिर बोलोगे इसको फिर के कौन याद रखेगा? तो मैं तो आपके लिए याद नहीं रखूंगा ना। हम्म
1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 minus 2 sin हाँ, square theta. 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो सीधा बोल नहीं पा रहा है क्या? 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा कितना होगा? 2 cos square theta. हाँ, तो सीधा बोलना 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, वो भी दिया गया था फॉर्मूला। मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 20 डिग्री होगा। अब sin 40 20 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे 2 लिखेंगे? sin 20 cos 20. 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, तो cos 20 डिग्री कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, तो cos 20 अपन sin 20 कितना होगा? Cot 20. cot 20। ये मैंने फॉर्मूला दिया था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। डन। Yes. ओके, ओके। 2 sin alpha what is the assignment number? अब क्या कर सकते बताओ ना। आर्यन, 3 आर्यन है, ये कौन सा आर्यन पूछा है? एक आर्यन पिंगले और एक आर्यन अपोस्ट्रोफी है। ये कौन सा आर्यन पूछा भाई? व्हाट इज द असाइनमेंट नंबर? सबको भी पूछ रहा है। मतलब हम ऑलमोस्ट असाइनमेंट खत्म करने के लिए जा रहे हैं, वो अभी पूछ रहे हैं कौन सा असाइनमेंट नंबर। 12 भी बोला था मैंने। हाँ 12 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। ठीक है, यू हैव नेटवर्क इशू। ठीक है, समझ में आता है, बट आपका तो होमवर्क क्या था वो आपको पता नहीं, कैसे करेंगे? सॉरी, इस चक्कर में यहाँ पे मैंने गलती नहीं कर रहा। tan square theta equal to 2 tan square alpha minus 1. Then question is the cos 2 theta plus sin square alpha क्या होगा? तो आपके tan square theta आपको दिया गया, cos 2 theta का फॉर्मूला tan में क्या होता है? cos 2 theta फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan कितना होता है? 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta. क्या करेंगे फिर? cos 2 theta फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, फॉर्मूला बेटा ठीक से याद रखो, नहीं तो ये ऐसे ही गड़बड़ होने वाला है। अभी अभी किए थे cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या था? वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप उसका रेसिप्रोकल बता रहे हो, प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा आपको दिया गया 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा?
if tan square 2 theta is tan the square alpha. 1 minus tan square theta. Minus 2 tan square alpha. क्या कर रहे हैं बेटा? 1 minus tan square theta. टू tan square alpha. 2 tan square alpha. कहाँ से ला रहे हो ऐसे? 2 minus 2 tan square alpha. 2 minus 2 tan square alpha. तो 2 कॉमन 1 minus tan square alpha. 1 plus tan square theta कितना होगा? Sec square theta. 2 1 tan plus square tan alpha. 2 tan square alpha plus sin square alpha. तो इसको अच्छा sin square alpha 1 minus tan square alpha ऐसा कुछ नहीं होता ना? कुछ गड़बड़ क्या क्या? ठीक है, तो 1 upon tan square alpha कितना होगा? डिवाइड कर रहा हूं. tan square alpha upon tan square alpha. 1. 1 प्लस sin square alpha. आपका ऑप्शन क्या दिया गया? कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या? हाँ, क्वेश्चन गलत लिखा. tan square theta is the 2 tan square alpha plus 1 not minus 1. ठीक है, तो अब बताओ 1 minus tan square theta कितना होगा? 2 tan 2 square tan square alpha. 1 minus tan square theta. ठीक से देखो बताओ. अरे minus 2 tan square हाँ alpha. माइनस आएगा. minus 2 tan square alpha. minus 2 tan square alpha. 1 plus tan square theta क्या होगा? सर 2 tan square alpha plus 2. मतलब 2 कॉमन लेके 1 plus tan square alpha लिख सकते हैं, बराबर? हाँ सर. 2 cancelled, which is minus tan square alpha. Can I write sin square alpha upon cos square alpha? Whole divided by 1 plus tan square alpha. कितना होता है? 1 plus tan square alpha. अरे 1 plus tan square theta क्या होता है? Sec square alpha. Sec square alpha. Can I write 1 by cos square alpha plus sin square alpha? Cos square alpha cancelled. यहाँ पे क्या बचा? 0. ये हो गया माइनस sin square alpha प्लस sin square alpha. आंसर है 0. समझाइए. समझा.
13. 2 sin alpha is the sin alpha plus 2 beta. Then value of tan alpha plus beta upon tan beta. लास्ट टाइम हम आप लोग का क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे हम लोग? सीरीज का क्वेश्चन, जैसे वो cos थीटा cos 2 थीटा वैसा। ओके, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना, ठीक है। सर साइन ए प्लस बी प्लस सी वो सब कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, कैन आई राइट साइन अल्फा प्लस बीटा आज अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा? अल्फा की जगह मैंने रखा अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा, बराबर। एंड अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, am I right? तो इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको बी मान रहा हूं, ये भी ए होगा, ये आपका बी होगा, राइट? तो लेफ्ट साइड हो गया 2 साइन ए माइनस बी, राइट साइड हो गया 2 सॉरी साइन ए प्लस बी। अब फॉर्मूला डालो, मतलब ए को मैंने अल्फा प्लस बीटा माना, बी को मैंने बीटा माना, बराबर। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया? tan अपन tan। ठीक है, मैं इसी रेस्पेक्ट में मैंने कन्वर्ट किया, मेरा आइडिया यहां से मिला, अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा में मुझे चाहिए। अंडरस्टूड? नो अब सर। पता फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन ए माइनस बी कितना होगा? 2 साइन ए cos b माइनस cos a sin b, 2 टाइम्स ऑफ cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b implies what? 2 sin a cos b, ये sin a cos b माइनस हो जाएगा तो sin a cos b इक्वल टू 3 cos a sin b। अब cos a sin b डिवाइड कर दो, तो sin a cos b अपॉन cos a sin b इक्वल टू 3। व्हाट इज sin a बाय cos a? tan है, tan है। cos b by sin b cot b। cot b। can I write 1 by tan b Yes. equal to 3? Yes, sir. समझाइए। हाँ सर। यस सर। ओके,
क्वेश्चन इज द tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 इज द a बाय b, देन sin थीटा क्या होगा? If you consider let pi by 4 plus theta by 2 is the alpha, then आपका थीटा क्या होगा? If you consider pi by 4 minus theta by 2 as alpha, then theta क्या होगा? 4 alpha minus pi upon 2. 4 alpha minus pi upon 2 is what? Huh? 2 alpha minus pi by 2. अब बताया ना 4 अल्फा माइनस पाई बाय 2, यही बताया ना, तो ये 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2, Yes. ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन दिया गया कि tan अल्फा इज द a बाय b, देन sin 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2 कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने इसको अल्फा मान लिया, अब Yes, थीटा sir. को मैंने अल्फा फॉर्मेट में लिख दिया। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो वो इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ। सॉरी, ये tan स्क्वायर अल्फा, राइट। अब sin 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2 कितना होता है? sin 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2 कितना होता है? अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? Minus sin theta. Minus sin sin theta. theta. तो कैन आई राइट sin 2 अल्फा माइनस पाई बाय 2 इज द साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा? इसका नेगेटिव कर दिया ना, 2 अल्फा Yes, माइनस sir. पाई बाय 2 का नेगेटिव कर दिया, मतलब ये माइनस थीटा माना तो ये थीटा होगा, माइनस बाहर आ गया, बराबर, विच इज माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? Sin theta. साइन 90 माइनस थीटा cos theta. cos थीटा, तो इसका मतलब ये cos 2 अल्फा हो गया। अब बताओ cos 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर अल्फा, 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha. तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इससे पहले एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये होगा ना? Yes, sir. आपका 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा होना चाहिए ना, बट इससे पहले माइनस है, तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर अल्फा के जगह क्या डाल सकते हैं? a बाई बी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a बाई बी, which is a minus b upon a plus b. This is your answer. बराबर कि नहीं समझा? समझा सर। जिसको नहीं समझा बताओ।
ये तो क्वेश्चन इजी था। ये मैंने टेक कंसीडर दिस वन एज ए, दिस वन एज बी, तो आपका tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? tan a प्लस tan b अपॉन tan, अच्छा ये उल्टा दिया गया, न्यूमरेटर में माइनस दिया गया, डिनोमिनेटर में प्लस। tan a माइनस tan b अपॉन tan a प्लस tan b कितना होता है? साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, नहीं 2 मिनट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए, हाँ अपॉन कॉस ए कॉस बी, और इधर सेकंड वाले में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। क्या मिलेगा? तो कॉस से कॉस भी तो कैंसिल हो जाएगा ना। क्या मिला? sin a minus b upon sin a plus b. साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, ये भी बताया था क्लास में। तो साइन ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, चेक करो व्हाट इज द ए माइनस बी? A is the pi by 4 plus theta by 2, B is the pi by 4 minus theta by 2. What is the A minus B? थीटा। Theta. Upon sin A plus B. What is the A plus B? पाई बाय 2। ये theta by 2 था, pi by 2. समझा? कि नहीं? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन यही था। आप tan a प्लस बी डालोगे लेंथी हो जाएगा, आएगा? हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी डाउट था, वो पूछना भूल गया मैं पहले। फर्स्ट वन, यस सर। then x plus y plus z, let us take this is lambda, इसका रेशियो कोई एक कांस्टेंट होगा, लेट अस टेक लैम्डा। तो x क्या आ रहा है? ये दोनों को इक्वेट करेगा तो x क्या मिलेगा? लैम्डा cos थीटा। y क्या होगा? इक्वेटिंग दिस टू, लैम्डा cos 2 pi by 3 plus थीटा। z क्या होगा? लैम्डा cos 2 pi by 3 minus थीटा। अब क्वेश्चन इज द देयर सम, मतलब x plus y plus z, लैम्डा कॉमन, देन cos थीटा cos 2 pi by 3 plus थीटा plus cos 2 pi by 3 minus थीटा।
इसका शायद हम पहले किए हैं, cos थीटा प्लस cos 2π/3 प्लस थीटा प्लस cos 2π/3 माइनस थीटा। नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। व्हाट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b कितना होता है? टू cos a cos b 2 cos a cos b मतलब 2 cos 2π/3 cos थीटा। cos 2π/3 कितना होता है? cos 2π/3 मतलब cos 120 डिग्री कितना होता है? minus half minus तो क्या मिला? 0। हर्षल बेटा आपको फॉर्मूला सब याद है? हाँ Yes, sir. आपकी आवाज नहीं आ रही थी बीच में आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ हाँ अभी आया सर, अच्छा आपको फॉर्मूला सब याद है? बीच में अटका था एक बार। मुझे नहीं लग रहा है आपको फॉर्मूला याद है। सर पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा सर, थोड़ा बहुत जितना टाइम भी नहीं मिल प्रैक्टिस रहा है करता हूँ तो याद आ जाता है, प्रैक्टिस करता हूँ तभी। तो किसने मना किया प्रैक्टिस ना करने के लिए? सर टाइम नहीं है ना टाइम नहीं है? क्या कर रहे हो? सर, 6 लेक्चर से 9 लेक्चर हो गया, अभी 15 क्वेश्चन मिलता था, 70 तक पहुंच गए और 5 घंटा स्कूल चालू रहता है, कहाँ टाइम निकालेंगे सर, खाना भी खाना रहता है। तो फिर आगे कैसे करोगे? आगे तो और बढ़ेगा। और तभी 70 क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा ना, और लेक्चर भी कम हो जाएंगे। अभी तो दूसरे बैच के साथ ऐसे मतलब है ना, उनके साथ ऐसे रहने के लिए अभी लेक्चर भी बढ़ा दिए 3 हफ्ते में, सबका तो कहाँ आगे वो बढ़ा कम है? हो जाएगा। अच्छा अभी हाँ पहले तो देखो ना, पहले तो 6 लेक्चर थे, अभी 9 हो गए। हाँ तो ऐसा थोड़ी ना होता है। ये वीक में बढ़ा है ना, लास्ट वीक में तो नहीं बढ़ा था। लास्ट लास्ट वीक लास्ट में 8 वीक में थे। 8 थे, इस वीक में 9 है। हाँ सर, और ऊपर से असाइनमेंट भी कम नहीं हो रहा है, वो भी बढ़ आप रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए फॉर्मूला याद नहीं रहता है। ये इसलिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए फॉर्मूले याद नहीं रहते। अच्छा तो कब आपको टाइम मिला था बताओ? क्या सर? कब टाइम मिला था आपको? आपका बैच कब स्टार्ट हुआ? मई एंड में। हैं? और मेरा एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था, तो कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगा ना मुझे, फिर इसलिए। बट बिना फॉर्मूले में तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे ना। सर कोशिश तो कर रहे कम से कम, उतना काफी है। ठीक है, अपने आप को पैट कर। सर टेस्ट होगी तभी टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए टाइम देंगे। टेस्ट के लिए क्यों टाइम देंगे? वो सब आदत छोड़ दो बेटा। ये जो 9 वो तो टेस्ट आप तो रेगुलरली दे रहे हो। एवरी असाइनमेंट इटसेल्फ वन टेस्ट। आपको एवरी 15 दिन में मतलब 15 डेज में आपको एक टेस्ट मिलेगा, तो इसके लिए अलग से क्यों प्रैक्टिस करोगे? ये समझ में नहीं आता है। जब जो चल रहा है उसको ही तो करोगे ना। रनिंग के साथ तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब आपका सर ये टेस्ट कब होता है? स्कूल में क्या होता है, 3 महीने पहले क्या हुआ था उसका टेस्ट होता है कि 6 महीने पहले क्या हुआ था, तो उसके लिए हाँ ठीक है, मतलब रिवाइज करना पड़ता है कि कुछ करना पड़ता है। ये तो ऑलरेडी रनिंग के ऊपर हो रहा है टेस्ट, फिर अलग से क्यों पढ़ोगे? ओके सर। सर टेस्ट कब रहता है?
टेस्ट कब रहता है? मैंने एक भी अटेंड नहीं किया अब तक, 1-2 महीने में। आप लोग का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं सर। वो एक्चुअली होगा, मतलब 1 महीना आप लोग का नहीं हुआ है? नो सर 2 महीना, हम लोग का बैच में एंड में शुरू हुआ था। तो अच्छी बात होगी। मई एंड में शुरू हुआ है, अभी तक एक ही टेस्ट नहीं हुआ है, ऐसा कैसे होगा? ये एंड में होगा शायद आप लोग का। सर नहीं, इसके एंड लिए पूछ रहा था, 2 महीने से टेस्ट नहीं हुआ तो मतलब पोर्शन सब 2 महीने पहले का। अब 2 में बट एक ही चैप्टर के ऊपर चल रहा है ना, अभी तो एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो कभी जब भी होगा तो यही चैप्टर के ऊपर होगा ना, तो रनिंग के साथ हो रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप 10 चैप्टर पढ़ लिए फिर मतलब उसके ऊपर हो रहा है, तो रनिंग आप फिजिक्स में एक चैप्टर चल रहा होगा, केमिस्ट्री में एक, नहीं फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 2, मैथ 2, 6 चैप्टर। तो होगा मतलब नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है, बट आप लोग का क्यों इतना? बाकी सबका तो 1-1 महीने के बाद हुआ है, 1-1.5 महीने के बाद। सर स्कूल का भी एग्जाम आ रहा है पर। अभी कौन हाँ सा सर, स्कूल है? मेरे स्कूल का भी एग्जाम है कौन सा स्कूल है? 2-3 हफ्ते के बाद। मेरा एपी से। एपीजे। एपीजे। मतलब बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है आप लोग का टेस्ट स्कूल का? हाँ सर 6 दिन में एग्जाम है अभी। चलो ठीक है। बताओ हम लास्ट टाइम कहाँ पे थे? अभी तो ये असाइनमेंट हो गया, लास्ट टाइम क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस सी वाला फॉर्मूला। अच्छा, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हम किए थे। इट इज और वो ए माइनस बी प्लस सी वाला भी एक्सप्लेन किया था आपने। यस, इट इज साइन ए cos b cos c प्लस साइन b cos c cos a प्लस साइन c cos a cos b माइनस सॉरी साइन ए साइन b साइन c, ये था ना? यस सर। तो इसके ऊपर मैं कुछ ये किया था, जे साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी ऐसा कुछ दिया था मैंने। ये कौन बताएगा? अंश बताओ, साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा अंश बताओ। 1 मिनट सर, ट्राई कर। आप ऊपर देखो, बताओ। उसका लॉजिक में मैंने बता दिया था। सर मैं बोलूं? ठीक है, बोल दो। साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, नहीं वो प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी साइन सी, फिर साइन ए माइनस कितने, रुको रुको, पहला वाला क्या होगा? साइन ए कॉस बी कॉस सी पॉजिटिव सर। हाँ बेस। सेकंड? फिर प्लस साइन ए साइन बी साइन सी। फिर साइन ए कहाँ से आ रहा है? अच्छा, प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन सी, साइन ए ओके। साइन सी, फिर माइनस कॉस ए साइन बी कॉस सी, ठीक है अगला। फिर माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी साइन सी। तो इसका मतलब फर्स्ट वन आप प्लस बोल रहे हो, सेकंड माइनस बोल रहे हो, थर्ड माइनस बोल रहे सेकंड हो? प्लस। सेकंड आपने में क्या लिखा है? मैं जिस हिसाब से लिखा उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। आप पहले बताए कि साइन ए कॉस बी हाँ सर, कॉस सी, इसके हाँ बाद बराबर। इसके बाद ये बताया। हाँ सर यही बोल रहा मैंने। हाँ, तो इसको मेरा आप ऑर्डर प्लस अलग है बताओ। ना, मैंने अलग ऑर्डर में लिखा है इसलिए। हाँ, तो सर अभी मैं बोलूं? 1 मिनट, उसके हिसाब से ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आप थर्ड टाइम में बोले, ये आपका फोर्थ में बोले, है ना?
हाँ सर। फर्स्ट प्लस बोले, सेकंड प्लस बोले, थर्ड प्लस माइनस बोले, फोर्थ वन माइनस बोले, am I right? हाँ सर। हाँ बताओ और कौन? सर मैं आपके ऑर्डर में फर्स्ट वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, और कोई? और कोई बताएगा कुछ? हाँ सर, वही फर्स्ट वाला पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यस, दैट इज राइट आंसर। आपका किसका साइन चेंज होगा? साइन बी एंड साइन सी का साइन चेंज होगा, है ना? क्योंकि हाँ बी चेंज हो सर। रहा है माइनस बी, सी चेंज हो रहा है माइनस सी, तो साइन बी साइन सी साइन चेंज होगा और किसी का चेंज नहीं होगा। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, दिस इज आज इट इज। इसमें साइन बी है तो इसलिए माइनस होगा, तो ये राइट। इसमें साइन सी है, ये भी साइन चेंज कर देगा, ये भी राइट। इसमें साइन बी साइन सी दोनों है, तो दो बार साइन चेंज करोगे तो फिर क्या होगा? सेम साइन आ जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस था, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, दोनों बार माइनस होगा तो फिर वही साइन दे देगा। समझा कि नहीं? हाँ सर, समझ गए। ओके, अब बताओ इसको मैं cos ए cos बी cos सी कॉमन रखूंगा तो क्या मुझे मिलेगा? ये चारों टर्म से इफ यू टेक cos ए cos बी cos सी कॉमन, तो आप क्या लिखोगे? This one same as cos A cos B cos into yes, tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c। very good. You'll get tan A plus tan B plus tan C minus tan A into tan B into tan C. तो इसका दो फॉर्मूला होता है, ये राइट। अब मुझे बताओ cos A plus B plus C का फॉर्मूला क्या होगा? आप सिंप्लीफाई करके बताओ।
सर मिल गया। बताओ। cos A cos B cos C हम्म, माइनस cos A sin B sin C माइनस sin A cos B cos C माइनस sin A sin B cos C। 1 सेकेंड रिपीट। थर्ड टर्म मुझे ये लग रहा है। सर सॉरी थर्ड टर्म है sin A माइनस sin A sin B cos C। नहीं दो, हाँ, और फोर्थ टर्म है ठीक है, बराबर। माइनस Sir, यस। cos A cos B cos C minus sin A sin B cos C minus sin A cos B sin C minus cos A sin B sin C. ओके, so you got cos A cos B cos C minus cos A sin B sin C minus cos B sin C sin A minus cos C sin A sin B। यही बताया ना? Any observation in between sin A plus B plus C formula and cos A plus B plus C formula? yes sir, What you observed? they have the same formula except the signs। और मतलब वो sin A की जगह पे cos A डाल दिया और cos B की जगह पे sin B, ऐसा मतलब इंटरचेंज हो गया। Yes। cos A sin B sin C नहीं, उदित आपका गलत हुआ है। ठीक है, तो इफ यू कंपेयर दिस टू, ये दोनों को आप कंपेयर करोगे, हाउ टू रिमेम्बर, इफ यू नो sin A plus B plus C फॉर्मूला, यू कैन टेल ऑल्सो cos A plus B plus C फॉर्मूला। इसमें देखो, इसमें 1 sin 2 cos था, 1 sin 2 cos, 1 sin 2 cos, 1 sin 2 cos, लास्ट 3 sin, और फर्स्ट तीनों प्लस में था, लास्ट वन माइनस में था। अब इसमें क्या हुआ, उल्टा हुआ, साइन के जगह cos हो गया, रिप्लेस साइन एज cos, रिप्लेस साइन एज cos एंड चेंज योर साइन। मतलब ये फर्स्ट 3 प्लस, इसका तीनों माइनस। देखो इसमें 1 sin 2 cos था ना, इसमें 1 cos 2 sin, 1 cos 2 sin, 1 cos 2 sin, इसमें तीनों प्लस में था, इसमें तीनों माइनस में। लास्ट वन माइनस sin A sin B sin C, हियर माइनस चेंजेस प्लस, cos A cos B cos C। formula, similar formula, replace sign as cos, then change your sign। ये और किसी आप को नहीं, लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसे सर्कल बना के बता रहे थे ABC का। वो सर्कुलर ऑर्डर, मतलब A के लिए BC, B के लिए CA, C के लिए AC, वो सर्कुलर ऑर्डर था, मतलब ऐसे साइक्लिक ऑर्डर मैंने बताया था कि ABC, sin A cos B cos C, sin B जब रखेंगे cos C cos A, sin C जब रखेंगे cos A cos B, ऐसे साइक्लिक। ये मैंने साइक्लिक में घुमाया था, इसलिए ये फॉर्मेट में रख रहा हूँ कि एक
पहले ए रखा, देन बी रखा, देन सी रखा। ए के लिए बी सी, बी के लिए सी ए, सी के लिए ए बी, साइक्लिक। ओके अच्छा, इसमें आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? इफ यू टेक cos a cos b cos c कॉमन, आपको क्या मिलेगा? वन माइनस tan a tan b tan c। तो 4 टर्म का आप 3 टर्म बता रहे हो, सॉरी दो टर्म बता रहे हो। वन माइनस tan a tan माइनस tan b माइनस tan c ऐसा। ये कैसे मिला? 1 minus tan A tan B minus tan B tan C minus tan A tan C। यस, 1 माइनस tan b tan c और tan a tan b जो भी बोल रहे हो, tan b tan c माइनस tan c tan a माइनस tan a tan b। थोड़ा ऑर्डर में रखना है तो आप लिख सकते हो ए बी, इसको रखो बी सी, इसको रखो सी ए। आप ऑर्डर में रखना चाहते तो, नहीं तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। tan a tan b tan c tan c, ठीक है। दिस इज cos a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ tan? tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ tan? सर 2 और 4 को डिवाइड करेंगे ना? क्या मिलेगा? टू एंड 4 को डिवाइड कर देंगे, मतलब tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। वेरी गुड। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। इसलिए मैंने ए फॉर्मेट पे लिखा था। तो आप tan a प्लस बी प्लस सी यू कैन राइट sin a प्लस बी प्लस सी अपॉन cos a प्लस बी प्लस सी, दोनों का सेकंड फॉर्मूला ले लो तो आपका cos a cos b cos c कैंसिल हो जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, बराबर। अच्छा, डू यू नो सिग्मा? सिग्मा आपको पता है ऐसे जो साइन समेशन और सिग्मा? हाँ सर पता है। Suppose ABC 3 terms are there. What is meaning of summation of A? नहीं पता, नहीं ऐसे आया नहीं है, सिवाय वो मीन मीडियन मोड में। If ABC 3 मीन मीडियम मोड में और फिर उसमें आया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। समय आपको ये साइन पता है ना, सिग्मा और समेशन बोलते हैं इसको। हाँ सर वो पता है। हाँ, तो समेशन ऑफ मतलब 1 2 3 अप टू 10 तक है। समेशन ऑफ 1 मतलब क्या होता है?
समेशन ऑफ 1 मतलब 1 + 2 + 3 अप टू +10. तो व्हेन ABC आर देयर, समेशन ऑफ A का मतलब क्या होगा? A A plus B plus B plus plus C. B plus C. A + B + C. ठीक है. समेशन ऑफ AB का मतलब क्या होगा? अच्छा, समेशन ऑफ B का मतलब क्या होगा? B plus C. B + C + A. वो सिर्फ रोटेट करता है. तो समेशन ऑफ A जितना होता है समेशन ऑफ B उतना ही होता है, समेशन ऑफ C भी सेम होता है. समेशन ऑफ C मतलब C + A + B, मतलब वो साइक्लिक को रोटेट कर जाता है. ऐसा नहीं आगे का सम ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो आप समेशन ऑफ 1 लिखो कि समेशन ऑफ 2 लिखो कि समेशन ऑफ 10 लिखो, आपका उतना ही मिलेगा. बट आपके पास इतना होना चाहिए. सपोज आपके पास 1 2 3 4 है, समेशन ऑफ 1 का मतलब 1 + 2 + 3 + 4 होगा, 10 तक नहीं होगा. हाँ, जब 10 तक दिया जाएगा देन समेशन ऑफ 1 मतलब 10 तक होगा. तो when it is ABC are given then summation of A का मतलब A + B + C. Suppose ABCD given तो A आपका plus और D plus C plus D. इसका भी वही आ जाएगा, B + C + D ऐसे आएगा, C + A + B + ऐसे कुछ आएगा. तो इसका मतलब समेशन ऑफ A सेम एज समेशन ऑफ B सेम एज समेशन ऑफ C सेम एज समेशन ऑफ D, कोई फर्क नहीं पड़ता है. So what is the difference between these three? Nothing difference. कोई डिफरेंस नहीं है एक केस में. ठीक है. समेशन का मतलब सम होता है, तो एक एक का सम. व्हाट इज मीनिंग ऑफ समेशन ऑफ AB? If ABC are there, what is the meaning of summation of AB AB? plus BC plus AC. Yes, दो का सम. इसका मतलब होता है दो का सम. AB plus AC plus BC और AB plus BC plus CA. AB AC BC. तो आप समेशन ऑफ AB रखो कि समेशन ऑफ AC रखो कि समेशन ऑफ BC रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. whether you are taking summation of AC or summation of BC, nothing difference. Suppose 4 टर्म होगा तो if ABCD are there then what is the meaning of summation of AB? How many terms you will get? 4 terms. 4 terms. क्या क्या होगा? A B B C C 6 D terms. D A. AB 6 terms. C मयंक क्या कर रहा है? AB plus B C हाँ C D हाँ D A. हाँ बस. सर मैं बोल दूं? हाँ बताओ. BD plus BD. अच्छा, इसमें बोल रहे हो? आपने जो बोला हाँ इसी में ऐड करना है. अच्छा, BD plus AC plus AD. plus SC plus AD. AD है पहले. AD ऑलरेडी AD है तो नहीं होगा. तो उसका 6 टर्म्स होता है, 4 टर्म्स नहीं होता है. आपको थोड़ा ऑर्डर में करना पड़ेगा. A के साथ AB SC AD, ऑल पॉसिबल केसेस ऑफ 2 टर्म्स. देन BA नहीं करेंगे, AB हो चुका है, BA नहीं करेंगे, फिर B से आगे करेंगे, BC करेंगे, BD करेंगे, देन CD करेंगे. इसका मतलब समेशन ऑफ AB आपको मिलेगा AB plus SC. पहले A के साथ खत्म कर देंगे, AB SC AD, देन B के साथ BC plus BD, देन C के साथ CD. समझ? तो आपका इसमें गड़बड़ नहीं होगा. A के साथ तीनों को करेंगे, B के साथ नेक्स्ट 2 को करेंगे, C के साथ D करेंगे. ठीक है. अच्छा, तो फॉर केस ऑफ ABC समेशन ऑफ A मिला आपको A plus B plus C. समेशन ऑफ AB मिला आपको AB plus BC AC plus BC. समेशन ऑफ ABC क्या मिलेगा?
इसके लिए ए प्लस बी ए बी सी डी या एबीसी के लिए 3ABC या फिर ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी। वो तो रिपीट हो रहा है, इधर कहीं पे रिपीट हुआ है क्या? ये 2-3 बार आया क्या? ए बी 2-3 बार आया क्या? तो उधर क्यों रिपीट करा रहे हो? खाली ABC। खाली एबीसी रहेगा। तो इसको बोलते हैं पाई ऑफ ए। पाई मतलब प्रोडक्ट, ये मतलब समेशन। इसका जो साइन होता है ये, दिस इज द प्रोडक्ट। एक्चुअली इट इज नॉट पाई, पाई को ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे दो पैरेलल लाइन इसके ऊपर थोड़ा बड़ा रहता है। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए। एक एक का प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी इंटू सी। अब प्रोडक्ट ऑफ ए लिखो और प्रोडक्ट ऑफ बी लिखो और प्रोडक्ट ऑफ सी लिखो, इसका मतलब वही होता है। समझाइए। तो समेशन ऑफ ए बी सी आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ए, बट सर समेशन ऑफ ए बी और ए बी सी एक्सप्लेन करो ना एक और बार, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजिंग? वो समेशन ऑफ ए बी और ए बी सी समझ में ना अच्छे से एकदम। A, B, C, 3 terms are there. What is meaning of summation of A? Summation of A का मतलब होता है एक एक का सम, एक एक एलिमेंट का सम। That is A plus B plus C. आर्यन क्या हुआ? समेशन ऑफ B का मतलब क्या होगा? वही एक एक का सम, बट थोड़ा रोटेट कर जाएगा, B से स्टार्ट होगा, B प्लस C प्लस A। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं, नथिंग डिफरेंस। सर नहीं वो नहीं सर, समेशन ऑफ ए बी और ए बी सी वो वाला, ये क्लियर है। समेशन ऑफ ए बी, समेशन ऑफ ए बी मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, दो का सम। आप यहां से कितने वे में आप टू टर्म्स लिख सकते हो? एक होगा ए बी, एक होगा ए सी, एक होगा बी सी। और कुछ लिख सकते हो क्या? एबीसी से आपको दो लेना पड़ेगा, एक होगा ए बी, ए सी एंड बी सी। और कुछ होगा क्या? हाँ सर ठीक है। समेशन ऑफ मतलब एबीसी का वैसे ही मतलब एबीसी में भी ऐसा ही रहेगा, एक ही रहेगा उसमें। समेशन ऑफ एबीसी मतलब 3 का सम। तो 3 का सम तो आपको एक बार आएगा ना? हाँ दूसरी बार एक बार में वो खत्म okay. हो गया। तीन तो था, तो तीनों को ले लिया मैंने, खत्म। हाँ सर समझ गया। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसको बोला जाता है कि ए केस के, फॉर दिस केस इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ए। प्रोडक्ट ऑफ ए मतलब एक एक का प्रोडक्ट। जैसे ये हुआ था एक एक का सम, इसमें होगा एक एक का प्रोडक्ट। वही दे रहा है ना, ए इंटू बी इंटू सी, एक एक का प्रोडक्ट। दिस इज द साइन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज द साइन ऑफ समेशन और सिग्मा। समेशन स्टैंड फॉर प्लस और प्रोडक्ट आपका मल्टीप्लीकेशन। समझाइए कि नहीं? समझा सर। हाँ, तो ये जो मैंने tan a प्लस बी प्लस सी को एक शॉर्टकट में थोड़ा मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसलिए इसको यूज किया। आपको वो ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी आपको मिला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c all divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। आप यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये तीनों प्लस हो जाएगा। तो
मैं समेशन यूज करूंगा तो दिस वन यू कैन राइट समेशन ऑफ tan a। आज एबीसी 3 टर्म्स एबीसी आर गिवन, तो समेशन ऑफ tan a का मतलब क्या होगा? tan a plus tan b plus tan c। तो tan a plus tan b plus tan c की जगह मैंने लिखा समेशन ऑफ tan a माइनस ये तीनों का प्रोडक्ट। कैन आई राइट प्रोडक्ट ऑफ tan a? प्रोडक्ट ऑफ tan a मतलब tan a into tan b into tan c होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे? summation of tan ab। tan a into tan b, not tan ab, tan a into this is the formula of tan a plus b plus c। क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा लंबा था, बड़ा था, तो इसको इसी हिसाब से आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में ही आता है। समझाइए। यस सर। लाइक दैट cot a plus b plus c, cot a plus b plus c का भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो tan का ऑलरेडी पता है, आप चाहो तो आप जो पहले से किए थे a plus b को एक रखो, c को और एक रखो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो tan का रेसिप्रोकल रखोगे, फिर tan को cot में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मेरा आंसर cot में चाहिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट सेम फॉर्मूला एज tan। tan का जैसे फॉर्मूला था एग्जैक्ट वही फॉर्मूला मिलेगा। इंस्टेड ऑफ tan इसमें यू विल गेट cot, यू विल गेट cot a प्लस cot b प्लस cot c माइनस cot a into cot b into cot c all divided by 1 minus cot a cot b minus cot b cot c minus cot c cot a। सेम आज tan a plus b plus c का फॉर्मूला, उसमें था tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c whole divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। cot a plus b plus में exact formula of tan a plus b plus c, nothing difference, only difference is the their tan, here cot। So also you can write summation of cot a minus product of cot a whole divided by 1 minus summation of cot a cot b, ये भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। कैन यू टेल नाउ sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? क्या? sin 3 थीटा का फॉर्मूला सर कल करे क्या ये? अभी 8 बज गए, 8 बज गए, कल करते हैं। कल करते हैं? हाँ सर, अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज सर क्या मिल किया? गया था ऐसे sin थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस, मुझे पूरा मतलब ऐसा साइन में चाहिए, ठीक है? तो आप कर सकते हो sin 3 थीटा फॉर्मूला ट्राई करोगे? ऐसे कर सकते क्या? थीटा प्लस 2 थीटा? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर, बाय। बाय।